Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 6th chapter of class 6 only, which is about materials around us. Okay, let's start the chapter. Think about the things that you use every day from morning to night. For example, clothes to wear, vegetables and fruits to eat, and toys to play. Make a list of things around you. They have different shapes and sizes. They also have different colors and smell. Some dissolve in water, some do not. We can see through some of the objects and cannot see through the others. We have seen a vast variety of different objects everywhere, as we see chair, table, book, shoes, computer, telephones, etc. Some of things around us are similar and some of them are different. Different objects are made up of different materials. So different things contain different kind of matter. All these different kinds of matter may be called by a common name, that is material, and all the things are made up of one or more material as substances. See students, अगर आप morning to night observe करो तो आप पूरे दिन में अपने everyday life में पता नहीं कितने न्यूमरस वैरायटी के ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हो, है ना. जैसे कि क्लोथ्स वियर करते हो, वेजिटेबल फ्रूट्स आप खाते हो, टॉयज के साथ आप खेलते हो. सो अगर आप उन सभी ऑब्जेक्ट्स की एक लिस्ट बनाओगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि सभी ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट शेप एंड साइजेस के हैं, है ना. सभी ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट कलर, स्मेल है. कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके वाटर में डिजोल्व हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते. कुछ ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप देख सकते हो, कुछ ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप नहीं देख पा रहे हो. ठीक है, तो आपके पास एक वास्ट वैरायटी होगी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की चारों तरफ. जैसे कि एग्जांपल गिवन है चेयर, टेबल, बुक, शूज, कंप्यूटर, टेलीफोन एक्सेट्रा. ओके, कुछ चीज जो आपके सराउंडिंग्स में है वो सिमिलर होती है, कुछ आपकी डिफरेंट होती है. हर एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एक डिफरेंट टाइप के मटेरियल का बना होता है. ठीक है, हर एक डिफरेंट थिंग के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर प्रेजेंट होता है. एंड ये सभी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर को क्या उनके एक कॉमन नेम मटेरियल से बुलाया जाता है. एंड जितनी भी चीजें आपकी हैं वो सभी क्या एक या एक से ज्यादा मटेरियल्स की बनी होती है एज सब्सटेंसेस. So now we are having the topic materials around us. हमारे चारों तरफ जो materials हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो materials को various ways में यूज किया जाता है different kind of objects को बनाने के लिए. For example, प्लास्टिक का यूज करते हो for making bucket, toy, boxes, plates, spoon, etc. इसी तरीके से हम ग्लास का यूज करते हैं for making tumblers, window panes, spectacles, mirrors, etc. ठीक, जो खाने हम खाते हैं वो भी आपका वाटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल, ग्रेन, वेजिटेबल एक्सेट्रा इन सब से मिलकर बनाया जाता है. सो जो मटेरियल्स हमारे नेचर में होते हैं उनको हम नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स कहते हैं. एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल, रिवर, माउंटेन एक्सेट्रा, ये सभी नेचर में खुद से प्रेजेंट है एंड दे आर कॉल्ड नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स. लेकिन वो मटेरियल्स जो नेचर में खुद से अकर नहीं होते हैं बल्कि उनको मैन यानी कि ह्यूमन बीइंग ने बनाया है एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड मैन मेड मटेरियल. फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, ग्लास, नायलॉन, steel, ceramic, soap, etc. They all are man-made material. Now grouping of materials. अब हम कैसे materials की grouping करेंगे? So objects जो है आपके different materials के बने होते हैं. एक material को various ways में use किया जाता है different kind of objects को बनाने के लिए. As I told you, steel का use कर सकते हो आप for making building, utensil, pot, machine parts, etc. इस तरीके से प्लास्टिक का आप यूज कर रहे थे टॉय, बकेट, टम्बलर, बॉक्सेस एक्सेट्रा बनाने के लिए. सो ये क्यों पॉसिबल है? बिकॉज डिफरेंट टाइप्स के जो मटेरियल्स है उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है. ओके, एंड अब हमें चूज करना होता है एक करेक्ट मटेरियल को विद द राइट प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन व्हाट वी वांट टू यूज इट फॉर. फॉर एग्जांपल एक चॉक आपके वुड और प्लास्टिक की बनाई जाए सो वो आपके किसी भी यूज की नहीं होगी बिकॉज इसके थ्रू हमें क्या करना है, ब्लैक बोर्ड पे लिखना होता है. तो चॉक को आप ना तो वुड की बना सकते ना ही प्लास्टिक की बना सकते हो. अब मटेरियल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि रफनेस, लस्टर, ट्रांसपेरेंसी, सॉल्युबिलिटी, फ्लोटेशन, अट्रैक्शन टुवर्ड्स अ मैग्नेट, कंडक्शन ऑफ हीट एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो अब हम इन सभी प्रॉपर्टीज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे ऑफ द डिफरेंट मटेरियल्स. सो द क्लासिफिकेशन ऑफ materials. So it is not possible to learn about each thing around you separately. To make ideas, we group things on the basis of any of their properties. So एक ऐसा process जहाँ पे आप चीज़ों की grouping करते हो उनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, उसे कहा जाता है क्लासिफिकेशन. ऑब्जेक्ट्स को हम क्लासिफाई करते हैं किस बेसिस पर? कुछ सिमिलैरिटीज एंड कुछ डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पर. एंड ये आपका बेस्ड होता है उनके यूज, कलर, साइज, शेप, हार्डनेस, टेक्सचर, सॉल्युबिलिटी एंड बहुत सारे बेसिस पर उनके क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सब्सटेंसेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज को. ओके, नंबर 1, अपीयरेंस ऑफ मटेरियल और लस्टर. तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि मटेरियल की अपीयरेंस कैसी है यानी कि लस्टर कैसा है. तो लस्टर क्या होता है?
लस्टर इज द शाइन ऑफ अ मटेरियल। किसी भी एक मटेरियल की जो शाइन है उसको लस्टर कहा जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ ऑब्जेक्ट शाइन करते हैं लेकिन सम डोंट। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, स्टील, ये सभी आपके शाइनी मेटल्स होते हैं। हाउ एवर जो आर्टिकल्स आपके वुड और ब्रिक्स के बने होते हैं दे डू नॉट शाइन। ओके, सो जो मटीरियल्स जिनके पास एक स्पेशल शाइन होती है उनको आप लस्टरस कहते हैं, और उनकी जो वो स्पेशल शाइन होती है उसको लस्टर कहा जाता है। जितने भी मेटल्स है जिनका क्लीन सरफेस होता है उन पे लस्टर होता है, और इसीलिए जो मेटल्स है उनको आप लस्टरस कहा जाता है। हाउएवर इट इज सीन कि मोस्ट ऑफ जो मेटल्स हैं वो अपने लस्टर को लूज कर देते हैं अगर आप उनको एयर में एक्सपोज करते हो, ठीक है, बिकॉज या तो उनके ऊपर मेटल ऑक्साइड, ये जो डस्ट एक्सेट्रा है वो उन मेटल के सरफेस पर सेटल हो जाता है, जिसकी वजह से उनका जो शाइनी सरफेस है वो रफ हो जाता है। ओके, एग्जाम्पल अमंग द सॉलिड, जितने भी सॉलिड है उसमें जो मेटल्स हैं सभी पर लस्टर होता है। ग्रेफाइट जो कि एक फिजिकल फॉर्म है कार्बन की, एंड आयोडीन के जो क्रिस्टल्स हैं इन पर भी लस्टर होता है। सिमिलरली जेम, डायमंड, पर्ल्स, ये सभी आपके लस्टरस होते हैं। अगर लिक्विड्स की बात करें तो सभी लिक्विड्स में से मर्करी जो कि एक लिक्विड मेटल है वो आपका लस्टरस होता है, लेकिन कोई भी गैस जो है वो लस्टरस नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट वी कम टू हार्डनेस। हार्डनेस भी एक प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की जिस बेसिस पर हम मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं। ओके, द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल बीइंग स्क्रैच्ड इज नोन एज हार्डनेस। किसी भी मटेरियल की एबिलिटी की उसको स्क्रैच किया जा सकता है या नहीं उसको आप हार्डनेस कहते हो। रिमेंबर कि हार्डनेस जो है एक कंपैरेटिव प्रॉपर्टी है। जैसे कि आपने एक मेटल की ली और आप उसको स्क्रैच करने की कोशिश कर रहे हो उसके थ्रू, तो जो सरफेस है of a piece of wood, aluminium, a piece of stone, a nail, candle, chalk या कोई भी मटेरियल या ऑब्जेक्ट, ठीक है, सो आप इजीली जो है इनमें से कुछ मटेरियल्स को स्क्रैच कर सकते हो लेकिन कुछ को स्क्रैच नहीं किया जा सकता सो इजीली। सो वो मटेरियल्स जिनको आप कंप्रेस से स्क्रैच कर सकते हो इजीली दे आर कॉल्ड सॉफ्ट। ओके, लेकिन वो मटेरियल्स जो डिफिकल्ट होते हैं टू कंप्रेस और स्क्रैच दे आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पॉन्ज आपका सॉफ्ट है जबकि आयरन एक हार्ड मटेरियल है। ओके, नेक्स्ट इज फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। सो जब आप एक प्लास्टिक के पीस को ड्रॉप करते हो वाटर के अंदर वो आपका फ्लोट करने लगता है। वहीं अगर आप एक छोटे से पीस ऑफ आयरन को प्लेस करोगे वाटर के अंदर वो आपका सिंक यानी कि डूब जाएगा। अब ऐसा क्यों है? ये होता है कोई भी दो सब्सटेंसेस की डेंसिटीज के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी की वजह से या तो कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है या सिंक करता है इन द वाटर। एक सब्सटेंस आपका तभी फ्लोट करेगा अगर उसकी जो डेंसिटी है वो उस सराउंडिंग लिक्विड के कंपैरिजन में कम है, और वो सिंक कर जाएगा और उस ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द सराउंडिंग लिक्विड। ठीक है, चलो इन अपीयरेंस मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अगर अपीयरेंस के बारे में बात करें तो मटेरियल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकती है लाइक लस्टर, हार्डनेस, रफ और स्मूथ। ओके, नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, उनको आप सॉल्युबल सब्सटेंसेस कहते हैं एंड इस प्रॉपर्टी को सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। लेकिन वही एक सब्सटेंस जो आपका वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता है उसको इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहा जाता है। अब सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे मटेरियल्स को सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, मिसिबल और इममिसिबल क्लासिफाई कर सकते हैं। सो सॉलिड्स जो है सॉलिड्स की एक डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होती है बिकॉज काफ़ी सारे नंबर ऑफ सॉलिड्स है वो आपके क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। फॉर एग्जाम्पल मेटल, स्टोन, वुड, मड ये सभी वाटर में इनसॉल्युबल हैं, लेकिन कुछ सॉलिड है जैसे कि शुगर, कॉमन सॉल्ट, सर्टेन सॉल्ट ऑफ मेटल्स दे आर सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट वी कम टू लिक्विड्स। लिक्विड्स का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है ना। आप किसी भी लिक्विड को जिस कंटेनर में भी पोर करोगे वो उसी की शेप ले लेता है। जितने भी ज़्यादातर जो लिक्विड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं एंड ऐसे लिक्विड्स जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको मिसेबल लिक्विड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल अल्कोहल, विनेगर, लेमन जूस एक्सेट्रा। लेकिन कुछ ऐसे लिक्विड्स है लाइक ऑयल, ये आपके इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में एंड इसीलिए आप इन्हें इममिसेबल लिक्विड्स कहते हो। नेक्स्ट इज गैसेस। सो मोस्ट ऑफ द गैसेज, ज़्यादातर गैसेज आपकी वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सभी वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन कुछ गैसेज वाटर में सॉल्युबल भी होती है जैसे कि ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस जो है वो स्लाइटली सॉल्युबल है इन वाटर। ओके, ये डिजॉल्व ऑक्सीजन ही होती है वाटर में जिसके थ्रू वाटर में रहने वाली जितनी भी फिशेज या वाटर एनिमल्स हैं वो ईजिली ब्रीथ कर सकते हैं उस ऑक्सीजन गैस को विद द हेल्प ऑफ देयर गिल्स इन द वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी स्लाइटली सॉल्युबल होती है वाटर में,
ठीक है, ये डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस के थ्रू ही, जो कि वाटर में डिजोल्व है, जो कि एज अ सोर्स ऑफ फूड एक्ट करती है वाटर प्लांट्स के लिए। वाटर प्लांट्स इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कन्वर्ट करते हैं अपने फूड में विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। सो इस तरीके से मटेरियल्स को उनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर भी क्लासिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट वी कम टू ट्रांसपेरेंसी। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घर में ग्लास डोर एंड विंडोज है, अगर आप उनके थ्रू देखोगे तो फ्रॉम सम यू कैन सी, कुछ के थ्रू आप क्लियरली देख पाओगे, लेकिन कुछ के थ्रू आप बिल्कुल भी क्लियरली नहीं देख सकते। ठीक है, सो वो सब्सटेंसेस जिसके थ्रू हम क्लियरली देख सकते हैं, दे आर कॉल्ड व्हाट, विच यू कैन नॉट सी क्लियरली, जिसके थ्रू आप क्लियरली नहीं देख सकते हो, देख सकते हो लेकिन आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, ऐसे सब्सटेंसेस को ट्रांसलूसेंट कहा जाता है। एंड द सब्सटेंसेस थ्रू विच वी आर एबल टू सी क्लियरली, ऐसे सब्सटेंसेस जिसके थ्रू आपको क्लियरली दूसरी साइड का दिख रहा है, उसको आप ट्रांसपेरेंट कहेंगे एंड इस प्रॉपर्टी को ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है। इसी तरीके से वी आर नॉट एबल टू सी थ्रू अ मटेरियल, अगर आप किसी एक मटेरियल के थ्रू देख ही नहीं पा रहे हो तो उस मटेरियल को ओपेक कहा जाएगा एंड ये प्रॉपर्टी जो है वो ओपेसिटी कहलाती है। ओके, चलो, सो अब कुछ रीसेंट मोस्ट फिनोमेना के बेसिस पर मैटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। सबसे पहले सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स जनरली ओपेक होते हैं, फॉर एग्जांपल मेटल, वुड, स्टोन एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, ओपेक होते हैं नेचर में। लेकिन कुछ सॉलिड है जैसे कि ग्लास, डायमंड या सर्टेन काइंड ऑफ प्लास्टिक्स, ये सभी ट्रांसपेरेंट होते हैं। नेक्स्ट इज लिक्विड, तो मोस्ट ऑफ द प्योर लिक्विड्स जो है वो ट्रांसपेरेंट नेचर के होते हैं, एग्जाम्पल वाटर, अल्कोहल, पेट्रोल, ये सभी ट्रांसपेरेंट होते हैं। गैसेस की बात करें, गैसेस इजीली अपनी शेप एंड वॉल्यूम को चेंज कर सकती हैं। सभी गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी, इवन जो कलर्ड गैसेस हैं जैसे कि क्लोरीन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दे ऑल आर ट्रांसपेरेंट इन नेचर। नाउ नेक्स्ट वी कम टू कंडक्शन ऑफ हीट। सो यू मे हैव नोटिस दैट मोस्ट कुकिंग वेसल्स आर मेड अप ऑफ सब मेटल। आपने देखा होगा ज्यादातर जो कुछ कुकिंग वेसल्स हैं वो ऐसे मेटल्स के बनाए गए होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम और स्टील, लेकिन इनके हैंडल्स जो है एक डिफरेंट मटेरियल के बनाए जाते हैं लाइक वुड और प्लास्टिक। ठीक है, ऐसा क्यों? बिकॉज प्लास्टिक जो है वो अलाउ नहीं करता टू अलाउ द हीट टू पास थ्रू इट इजीली, इसीलिए हैंडल्स जो है वो आपके हॉट नहीं होते हैं, गर्म नहीं होते जब आप कुकिंग कर रहे होते हो किसी वेसल में। एंड ऐसे मटेरियल्स को बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट कहा जाता है। लेकिन अगर बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स हीट को अलाउ करते हैं टू पास थ्रू देम इजीली, इसलिए जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स हैं वो मेटल्स के बनाए जाते हैं। मेटल्स आपके हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं। मेटल्स में हीट जो है एक एंड से दूसरे एंड तक बहुत ईजिली एंड क्विकली क्या फ्लो करती है, जबकि नॉन मेटल्स में हीट जो है वो स्लोली फ्लो करती है। ओके, सो जनरली जितने भी मेटल्स है वो कंडक्टर्स है हीट के, जबकि नॉन मेटल्स लाइक प्लास्टिक, ग्लास, वुड, दे आर इंसुलेटर्स ऑफ हीट। मरकरी जो कि ओनली लिक्विड है मेटल होता है, ये भी एक अच्छा कंडक्टर है हीट का, इसीलिए इसको हम थर्मामीटर्स में यूज करते हैं। वाटर क्या है, एक पुअर कंडक्टर है हीट का, एंड इसी प्रॉपर्टी की वजह से वाटर की क्या होता है, जो अपर लेयर है वाटर का इन लेक वो फ्रीज हो जाती है विंटर में, एंड जो फिश एंड जो बाकी एक्वेटिक एनिमल्स है उसके नीचे वो क्या हो जाते हैं, डाई, they do not die. Now, air as well as all other gases, air and जितने भी बाकी gases हैं ये सभी आपके bad conductors हैं heat के। स्वेटर, ओके, स्वेटर को आपने देखा होगा, जो आपका स्वेटर आप जो विंटर सीजन में पहनते हैं वो आपको वार्म रखता है यूजुअली, बिकॉज उसके फाइबर के अंदर जो एयर ट्रैप्ड है वो बॉडी हीट को क्या बाहर की तरफ फ्लो होने नहीं देती है। इसी तरीके से आप नंबर ऑफ क्लोथ्स वेयर करते हो जैसे कि वेस्ट, शर्ट, स्वेटर, कोट, ये आपको क्या विंटर सीजन में वार्मर रखते हैं देन वेयरिंग अ सिंगल थिक पीस ऑफ क्लोथ। ओके, सेम रीजन यही भी है कि बर्ड्स जो है अपने फेदर्स को विंटर सीजन में पुल अप करती हैं सो दैट वो क्या वार्मर फील करे, क्योंकि एयर जो है बैड कंडक्टर है हीट का, एंड जितने भी मटेरियल बॉडीज हैं इसीलिए उनको आप कंडक्शन ऑफ हीट बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। Next is combustibility. So the property by which certain substances catch fire when heated in the presence of air is called combustibility. एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके थ्रू कुछ सब्सटेंसेस फायर को कैच कर लेते हैं इजीली अगर आप उनको एयर के प्रेजेंस में रखोगे, इस प्रॉपर्टी को combustibility कहा जाता है। एंड वो सब्सटेंसेस जो फायर को कैच नहीं करते हैं ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, उन सब्सटेंसेस को इनकम्बस्टेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। सो हमारे पास सॉलिड्स के अंदर भी बहुत सारे कंबस्टेबल एंड इनकम्बस्टेबल सब्सटेंसेस हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सॉलिड्स, जैसे कि ड्राई वुड, ड्राई गैसेस, जितने भी काइंड्स हैं ये सभी कंबस्टेबल होते हैं। जब आप इन्हें हीट करेंगे बर्निंग फ्लेम में ये फायर को कैच कर लेते हैं। कोल जो कि एक नेचुरली अकरिंग फॉसिल फूड है,
कोक, चारकोल, ये सभी आपके कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल है। मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम सभी कंबस्टिबल सॉलिड है। नॉन मेटल्स में कार्बन के साथ साथ, ठीक है, आपका सल्फर एंड फोस्फोरस ये भी कंबस्टिबल होते हैं। ब्रोकन ग्लास, चॉक, स्टोन ये आपके फायर कैच नहीं करते हैं एंड इसीलिए आप इन्हें इनकम्बस्टिबल सब्सटेंसेस बोल सकते हो। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू लिक्विड्स। तो लिक्विड्स की बात करी जाए, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ऑयल, वेजिटेबल ऑयल सच एज कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, एल्कोहल, एनिमल फैट, ये सभी फायर कैच करते हैं व्हेन दे आर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। सो दैट मीन्स दे ऑल आर कंबस्टिबल लिक्विड्स, ठीक है। लेकिन वाटर, विनेगर, लेमन जूस, ऑरेंज जूस ये फायर कैच नहीं कर सकते व्हेन दे आर हीटेड। ओके, सो इसीलिए इनको इनकम्बस्टिबल लिक्विड्स बोला जाता है। नेक्स्ट इज गैसेस। एलपीजी दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये एक कंबस्टिबल गैस है। इसको यूज किया जाता है कुकिंग पर्पस के लिए। जो गैस सिलेंडर आप अपने किचन में यूज करते हो उनमें यूजुअली एलपीजी गैस ही फिल्ड होती है। सीएनजी दैट इज कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको आप यूज करते हैं इन रनिंग स्कूटर, रिक्शा एंड बसेस एंड ये गैस काफी चीप है एंड लेस पॉल्यूशन कॉज करती है। हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड भी कुछ कंबस्टिबल गैसेस हैं जिसको आप इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये इनकम्बस्टिबल गैसेस हैं एंड इन गैसेस में से ऑक्सीजन जो है वो भी कंबस्टिबल नहीं है लेकिन ये कंबशन में हेल्प करती है। इनफैक्ट जितने भी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है वो सभी ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में बर्न हो सकते हैं। विदाउट ऑक्सीजन कोई भी सब्सटेंस बर्न नहीं किया जा सकता। ओके, चलो नाउ द लास्ट टॉपिक इज अट्रैक्शन टुवर्ड्स अ मैग्नेट। सो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ मटेरियल्स जो हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स अ मैग्नेट, लेकिन मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स जो हैं दे आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। ओके, सो वो मटेरियल्स जो मैग्नेट्स के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं उनको आप मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। जैसे कि वो सारे मटेरियल्स जो आयरन, स्टील के बने एक्सेप्ट स्टेनलेस स्टील एंड कोबाल्ट, निकल, वो सभी मैग्नेटिक नेचर के होते हैं। एंड द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट, ऐसे मटेरियल्स जो एक मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट नहीं होंगे उनको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहा जाता है। एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक, कॉटन, वूल एक्सेट्रा, दे ऑल आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, चलो, so the chapter is completed. I hope you all have understood the different properties of the substances on the basis of which we can classify into different groups. Okay, let's meet very soon in the next class and then take care and thanks to all.